अरे पम्मी महारानी, सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक बिस्तर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है तेरा। पता नहीं ये कब उठेगी, कब घर के काम होंगे। मैं तो बड़ी दुखी हो गई हूँ इससे। अरे मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? जो सुबह सुबह आपने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। अरे क्या हो गया अगर मैं 9 बजे तक सो ली तो? अरे पूरे घर की जिम्मेदारी है तेरे कंधों के ऊपर। तुझे देखकर कोई कह सकता है कि तू इस घर की बहू है? सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक घर में झाड़ू नहीं लगा है। कब महारानी उठेंगी, कब झाड़ू लगेगा, कब हमें एक कप चाय नसीब होगी? इस घर का तो भगवान ही मालिक है। एक कप चाय बनाने में कौन सा पहाड़ तोड़ना है मम्मी जी? चाय तो आप खुद भी बनाकर पी सकती है ना। तो बिना बात के सुबह सुबह क्यों तमाशा कर रही हैं? अच्छा तो मैं तमाशा कर रही हूँ। 3 दिन हो गए घर में पोछा नहीं लगा। मशीन में कपड़े डालकर मैं धो देती हूँ, लेकिन वो कपड़े सूखने के बाद तय लगाकर अलमारी में रखने की जगह पिछले 6 दिन से सोफे पर गड्डी बनकर पड़े हैं, क्योंकि महारानी का आलस खत्म ही नहीं हो रहा। महारानी से बिस्तर छूटे तब तो घर के कोई काम हो। अरे खाने के लिए भी सब्जी बनाकर आटा गूंथ कर मैं रख देती हूँ, उसके बाद किचन में जाकर 4 रोटी सेक देती है तू। अगर पूरा खाना तेरे भरोसे छोड़ दो ना तो घर के सभी लोग भूखे मर जाएंगे। और बातें देखो महारानी की, बातें तो ऐसे बना रही है जैसे पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूम रही है। अब जल्दी से उठ और पूरे घर की सफाई कर। आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। मम्मी जी, आप ना एक नौकरानी रोक लीजिए। इतने बड़े घर का अकेले काम करना ना मेरे बस की बात नहीं है। पूरे घर में पोछा लगाते लगाते ना मेरी कमर ही टूट जाती है। अरे आज पहली बार इस निकम्मी पम्मी ने ठीक बात कही है। एक नौकरानी ही रख लेती हूँ। मैं भी इस रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गई हूँ। शाम के समय। अरे कुलदीप बेटा, 4 साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन तेरी बीवी के अंदर रत्ती भर भी कोई सुधार नहीं आया है। सुबह की चाय हो या घर की साफ सफाई, हर काम के लिए तेरी बीवी को 10-10 बार बोलना पड़ता है, तब जाकर वो एक कदम आगे रखती है। अरे बेटा, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं सारे घर के काम अकेले कर लूं। इसलिए ना तू घर में एक काम वाली रख ले, और कोई चारा नहीं बचा। नौकरानी होगी तो कम से कम सब काम समय पर तो हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर कुलदीप एक नौकरानी रखने को तैयार हो जाता है। 2 दिन बाद कमलेश एक काम वाली को घर बुलाती है। राम राम मेम साहब, मेरा नाम अनारकली है। मेरे को आंटी, फूफी, काकी कह के नहीं बुलाने का। मेरा नाम अनारकली है, तो मेरे को अनारकली कह के बुलाने का। हाँ अरे नौकरानी है, पर तेवर तो देखो इसके, जैसे हम इससे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे तेरा नाम अनारकली है या कच्ची कली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस काम से मतलब है। बस काम एकदम चकाचक होना चाहिए। बर्तन और साफ सफाई सब तुझे ही करना है, समझ गई? अरे देखो मेम साहब, मैं हूँ बेशक नौकरानी, लेकिन मेरे को नौकरानी जैसा ट्रीट नहीं करने का। मेरे को बिल्कुल घर का फैमिली मेंबर समझने का, तभी मैं आपके यहाँ काम करेगी, वरना मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। हाँ, ना तो मैं किसी का ऑर्डर सुनती हूँ, ना ही ऊंची आवाज। अरे बड़ी सर चढ़ी है तू तो। इससे पहले कि कमलेश कुछ कह पाती, उसकी बहू पम्मी वहाँ धमकती है। अरे मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? अरे क्या चला जाएगा अगर आप गरीब से थोड़ी इज्जत से बात कर लेंगी? इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? आखिर गरीब काम वाली का भी तो आत्मसम्मान होता है ना। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ। तेरे अंदर की मदर टेरेसा अचानक से कैसे पैदा हो गई? अगर काम वाली भाग गई तो आलस की पुड़िया हमारी बहू रानी को हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ जाएंगे क्या? देखो तो नौकरानी के लिए कैसे कूद कर बीच में आ धमकी है। इतनी फुर्ती अगर घर के कामों में दिखाती ना, तो आज मुझे इस अनारकली के नखरे ना उठाने पड़ते। कमलेश की बातों का न आज तक पम्मी पर कोई असर हुआ था और न आज हुआ, बल्कि पम्मी नौकरानी अनारकली को देखकर फूल ही नहीं समा रही थी। अब तो उसे बिस्तर तोड़ने का और भी अच्छा बहाना मिल गया था। लेकिन अनारकली कोई कच्ची कली नहीं थी। उसकी कलाकारी के बारे में अभी पम्मी को पता लगना बाकी था। 2-3 दिन तक अनारकली बड़ी शराफत से घर में आती
और काम कर कर लौट जाती। इन 2-3 दिनों में अनारकली ने अपनी चील की नजरों से ये पता लगा लिया था कि इस घर की बहू एक नंबर की आलसी है और इसी कारण दोनों सास बहू में 36 का आंकड़ा है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से अनारकली के सुर बदलने लगे। अरे रे मेम साहब, ये क्या बात हुई? आप लोग तो मेरे आने से पहले ही चाय नाश्ता सब चट करके बैठ जाते हो। ये नहीं कि कभी अनारकली के लिए भी एक कप चाय बना दो। मैं ना आपको साफ साफ बोल देती है मेम साहब, मेरे को ना 420 नंबर से जॉब का ऑफर आया है। अगर आप मेरे को ठीक से ट्रीट नहीं करेगी ना तो मैं काम छोड़कर चली जाएगी। हाँ। अरे अरे अनारकली, तू ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। एक कप चाय के लिए कोई काम छोड़ता है क्या? बता तू। चल ठीक है, कल से तेरे लिए भी एक कप चाय बना दे करूंगी। खुश? अब तो नौकरानी अनारकली के लिए भी उसके आने से पहले ही एक कप चाय बनकर तैयार हो जाती। कुछ दिनों के बाद, अरे मेम साहब, मैं आपको पहले ही दिन बोली थी मेरे को नौकरानी नहीं समझने का, फैमिली मेंबर समझने का। अब आप ही बताओ, कोई अपने फैमिली मेंबर को ऐसे रूखी रूखी चाय देता है क्या? साथ में कुछ नमकीन, बिस्किट या नाश्ता भी तो देता है ना। अरे हाँ हाँ, तेरे लिए तो आने से पहले मैं 56 भोग तैयार करवाऊंगी। ऐसा है, काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन यहाँ से। तेरी जी हजूरी करने के लिए नौकर चाकर नहीं लगवाने वाली। ठीक है मेम साहब, मैं ना अभी चली जाएगी यहाँ से। मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है। मेरे को तो पम्मी मेम साहब देखो, मैं ना जा ले रही है यहाँ से। ऐसी जली कुटी बातें सुनने की अपन को आदत नहीं है ना। बस आपसे अपना मन लगा हुआ है, इसलिए सोचा कि लास्ट टाइम मिलकर जाती है। देख अनारकली, मम्मी जी का कहने का मतलब ये है कि इतनी सुबह सुबह कुछ बन ही नहीं पाता तो तुझे चाय नाश्ता कैसे दे पाएंगे? अरे हम तो खुद ही बिस्किट खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो। कल से ना तेरे आने से पहले मैं चाय नाश्ता सब तैयार कर दूंगी बस। कहीं काम वाली भाग न जाए, इस डर के कारण पम्मी अगले दिन से सुबह उठकर नाश्ता तैयार करने लगी। अरे क्या मेम साहब, आप रोज रोज टोस्ट बनाकर रख देती है। ऐसा करो, आज छोले भटूरे बना लो। अनारकली की बात सुनकर पम्मी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी नौकरानी को खुश रखने के लिए पम्मी अनारकली को छोले भटूरे बनाकर खिलाती है। अरे बहू, मैं तुझे एक काम के लिए 50-50 बार बोलती हूँ, तब भी तू एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और काम यूं ही पड़ा रहता है। और एक वो है अनारकली, उसने क्या तुझे कह दिया कि उसे छोले भटूरे खाने हैं तो तूने झटपट बनाकर खिला भी दिए। अरे खूब सर पर चढ़ा ले उस नासपीटी को। आज छोले भटूरे मांग रही है, कल पता नहीं क्या मांगेगी। मम्मी जी, आप अनारकली के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अरे नौकरानी भी तो घर की सदस्य होती है ना। अगर उसे भटूरे बनाकर खिला भी दिए तो क्या हो गया? अगले दिन मेम साहब एक बात बोलेगी, बुरा नहीं मानने का। आपके हाथों में ना स्वाद नहीं है। आप ना YouTube से पहले खाना बनाना सीख लो ना। ऐसा करो, मेरे वास्ते ना डोसा बना दो, और हाँ अच्छा बनाना। कल तो मेरे मुंह का सारा स्वाद ही बिगड़ गया था। मेम साहब, मैं क्या कह रही थी, मेरे को ना एक शादी में जाने का, तो मेरे को एक नई साड़ी दिला दो ना। क्या नई साड़ी? अच्छा ठीक है, नहीं दो। वो जो कल आपने पहन रखी थी ना, वो ना मेरे को बहुत पसंद आ ले रही है। ऐसा करो, वाइट दे दो मेरे को। अरे वो तो मेरी शादी की साड़ी है, और तुझे तो मैं वो साड़ी किसी भी शर्ट पर न दूं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी साड़ी पर नजर डालने की? अरे क्या मेम साहब, मेरा तेरा कर ले रही है। मैं भी तो आपकी फैमिली मेंबर हूँ ना। एक साड़ी मेरे को दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ? अब पानी पम्मी के सर से ऊपर बह रहा था। अनारकली का बात बात में रोक टोक करना, बिना पूछे रसोई से कुछ भी उठाकर खा लेना, अब पम्मी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी तो वो पम्मी पर हुक्म चलाती, तो कभी उसके किए कामों में नुक्स निकालती। इतना ही नहीं, जिस पम्मी ने कभी सुबह उठकर अपने लिए भी नाश्ता नहीं बनाया था, वो पम्मी अब एक नौकरानी की खातिरदारी पूरे मन से कर रही थी।
बस बहुत हो गया, मम्मी जी ठीक ही कहती थी, इसे ज्यादा सर चढ़ाना नहीं चाहिए था मुझे। आज ही जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। इस अनारकली की सेवा खुशामद करने की जगह मैं अपने घर का काम खुद ही कर लिया करूंगी। बाहर में जाए ऐसी नौकरानी जिसकी चाकरी मुझे करनी पड़े। अरे इतनी बातें तो मैं अपनी सास की भी नहीं सुनती जितनी ये 2 टके की नौकरानी मुझे सुना जाती है। मम्मी गुस्से में बड़बड़ाती अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंचती है। अरे वाह शकुंतला, तेरा ये अनारकली वाला आइडिया तो कमाल का था। इस अनारकली ने तो बहू की नाक दम कर रखी है। कभी उससे खाना बनवाती है, कभी उसके हिस्से का नाश्ता चट कर जाती है। कल तो उससे 4000 की साड़ी मांग रही थी। कल तो सच में बहू का मुंह देखने लायक था। ओह, तो ये अनारकली आपके ही इशारों पे ये सब कर रही थी मम्मी जी? अरे बहू तुम कब आई? मैंने सब सुन लिया है मम्मी जी। अब आप सच सच बताइए कि क्या बात है। अरे बहू, अब तू घर का एक भी काम करने में मन नहीं लगाती थी, तो जब तूने घर में नौकरानी रखने का कहा तो मुझे भी एक आइडिया आ गया। मैंने भी अपनी सहेली शकुंतला से कहकर उसकी नौकरानी को अपने घर बुला लिया और उसे समझा दिया कि कैसे तुझसे काम करवाना है। बस फिर क्या था, उसने तुझे अपने लपेटे में ले लिया और तू भी अपना आलस छोड़ उसकी सेवा पानी में जुट गई। अरे बेटा, इतनी सेवा तूने नौकरानी की है। इतनी सेवा अगर इस घर की करती तो मुझे इतनी तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सास की बात सुनकर पम्मी मुस्कुराने लगती है। अब सही कह रही है मम्मी जी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।